Hello fighters, welcome back to the channel. In this video, I'm going to talk about how to start banking preparation from zero at home in 2026. अभी बहुत सारे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं. जिस भी स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में भी है या फिर न्यू है एंड सोच रहे क्या करना है नहीं करना है तो एंड कंफ्यूज एंड जाना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत अच्छा है. एंड बैंकिंग सेक्टर खुद में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कुछ करने का और अभी कुछ आपके पास टाइम नहीं है एंड तो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि अभी लगभग 5 मंथ्स हैं, 4.5 मंथ्स हैं ऑलमोस्ट आपके पास. बैंकिंग एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन जून जुलाई तक आ जाएगी. जुलाई में ऑलमोस्ट आ जाएंगी जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एकदम बिगनर्स के लिए कि बिगनर्स आपको मतलब जैसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या सब्जेक्ट है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बहुत अच्छे से कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए. सो देखते हैं वीडियो. एंड अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बैंकिंग में कितने सब्जेक्ट्स हैं. तो बेसिक प्रीलिम्स के लिए बस इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग होती है. एंड मेंस में आपको जीए आएंगे. जीए सारे एग्ज़ाम्स में आएंगे, बट कंप्यूटर आपको कुछ एग्ज़ाम्स में आएंगे, आरबीआई में आएंगे एंड मेंस में आते हैं. ये भी कंप्यूटर मेंस आरबीआई में आएंगे, आरआरबी पीओ में है, आरआरबी क्लर्क में है. तो कंप्यूटर आपको फिर मेंस में करेंगे और कुछ एग्ज़ाम्स के लिए. देन फर्स्ट स्टार्ट विथ इंग्लिश सेक्शन. सो इंग्लिश सेक्शन में मेनली 3 पार्ट होते हैं: आरसी, ग्रामर रूल एंड वोकैबुलरी. तो रीडिंग मस्ट है. एडिटोरियल आप डेली स्टार्ट करिए. सुबह उठ के फर्स्ट आप अपना टास्क रखिए कि एडिटोरियल पढ़ें. एंड पढ़े कहाँ से? अगर आप के पास कोई न्यूज़पेपर नहीं है या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो बहुत सारे लिंक आ जाते हैं. टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ मिल जाती है, फ्री सोर्स. उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है रीडिंग में तो आप एक काम कर सकते हो कि आप निमिषा मैम का वीडियो देख सकते हो. उनके सुबह आ जाते हैं एडिटोरियल वीडियो, तो एडिटोरियल आप वहाँ से देख के कर सकते हो. शुरू के 1-2 वीक आप देख सकते हो कि वहाँ से समझने के लिए. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप सुबह एडिटोरियल पढ़ लो खुद से, पेपर से आप रीडिंग करो अच्छे से एडिटोरियल. देन उसके बाद आप जाओ वीडियो में वहाँ से समझने की कोशिश करो कि क्या है नहीं है. ठीक है. फिर सेकेंड आती है ग्रामर रूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एरर डिटेक्शन के लिए. तो आप 120 रूल पहले स्टार्ट करो, उसे पूरा कंप्लीट करो. ये यूट्यूब पे आपको निमिषा मैम के चैनल पे मिल जाएंगे. सर्च करना 120 रूल बाय निमिषा मैम, आपको मिल जाएंगे वहाँ से. फिर आप वो वीडियो देख लो, एक नोट्स बनाओ अपने लैंग्वेज में स्मॉल एंड उसे रखो एंड उससे प्रैक्टिस करो. एंड डेली के आप एक ट्राई करो कि 10 एरर डिटेक्शन आप रोज़ करो. एंड द थर्ड इज़ वोकैब. तो वोकैब कहाँ से करें? तो वोकैब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसमें आपको जो भी वर्ड्स न्यू लगते हैं या जो जिससे आप फैमिलियर नहीं हो, जिसके मीनिंग आपको नहीं आते हैं, वो आप लिख सकते हो. या फिर उससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख सकते हो, सेंटेंस मेक कर सकते हो एंड फिर रात में रिवीजन कर सकते हो. तो दैट्स इट फॉर इंग्लिश. नेक्स्ट इज़ क्वांट. तो क्वांट में फर्स्ट है फाउंडेशन. बहुत इम्पॉर्टेंट है. बेस आपको बनाना पड़ेगा अरिथमेटिक पे. सारे टॉपिक्स परसेंटेज आप शुरू करो इसी सीक्वेंस में. फर्स्ट परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, देन पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस. इसी सीक्वेंस में आपको अरिथमेटिक प्रिपरेशन करना है. देन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके फिर बहुत सारे PDF अवेलेबल है, फ्री सोर्सेज है टेलीग्राम पे, आप उससे पूरा उस चैप्टर का कर सकते हो. और या फिर आप यूट्यूब पे भी
बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो चैप्टर के 1 शॉट वीडियो डाल चुके हैं, तो आप उससे भी क्वेश्चन बस पॉज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अरिथमेटिक आपसे पूरा नहीं भी होता है, बट आपको बेसिक मतलब 5 से 6 टॉपिक्स तो करने ही करने पड़ेंगे, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टर्न, SICI, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर, रेशियो प्रोपोर्शन, लाइक मीरा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ये 3 चैप्टर मुझे थोड़ा, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन मुझे नहीं क्लियर है, बट टाइम एंड डिस्टेंस भी मैं करती हूँ, बट वो मेरे से अभी तक नहीं हुआ, एंड फिर से अभी मैं अरिथमेटिक रिवीजन कर रही हूँ। सो ये जैसे कुछ कुछ टॉपिक है तो वो आप स्किप भी कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन मेन इम्पॉर्टेंट इज़ स्पीड मैथ्स। आपको टेबल 20 तक बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। अभी तो 25 तक भी आप कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छा है जितना कर सकते हो। तो 20 तक टेबल्स, फिर स्क्वायर रूट 40 तक याद कर लो, क्यूब रूट्स 25 तक, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं, तो ये सब आपको आप सर्च करोगे गूगल पे तो भी आपको ये सब मिल जाएगी। आप अपने सामने एक पेपर पे ये लिख लो, अपने डेस्क पे लगा दो, या फिर जब भी ओपन करो अपने बुक्स, जब भी पढ़ने बैठो, स्टार्टिंग आप इससे करो। एक रटना नहीं है, बस रोज़ एक बार स्टार्टिंग में लिख लो ये टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, फ्रैक्शन, वो डेली आपको एक विदिन 1 वीक और 2 वीक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन है स्पीड मैथ्स में, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 टॉपिक आपके 10 to 15 मार्क्स दे सकते। क्लर्क में ये 15 तक भी जाते, और PO में आपके 10 तक तो आ ही जाएंगे सारे के मिक्सचर्स। तो आपके पास इधर सिर्फ 15 मार्क्स आपके हाथ में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये इस पे स्पीड अगर कर लोगे देन आपके पास टाइम रहेगा अर्थमेटिक करने के लिए। अगर आप इसमें ही उलझे रहोगे तो अर्थमेटिक के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा आते हुए भी। देन नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको इस डाटा इंटरप्रिटेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक सर्कुलर, टैबुलर, फिर नॉर्मल्स भी होंगे, कैसलेट DIs। तो इन सब के टॉपिक्स के आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो क्वांट इज़ ऑल अबाउट दिस। आपको कहाँ से करना है वो मैं लास्ट में बताऊँगी। देन द थर्ड सब्जेक्ट इज़ रीजनिंग, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और बहुत सारे का वीक भी होता है। वीक नहीं होता है, बट स्टार्टिंग में उन्हें नहीं आता है, बट वो इसमें अगर 1 से 1.5 महीना अच्छे से टाइम दे तो ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना है? स्टार्टिंग आप टॉपिक वाइज करो। डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग होते हैं, सिलॉक्स होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ होते हैं। तो इन सब का टॉपिक वाइज आप वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, वीडियो देखो। देन टॉपिक वाइज टेस्ट दो, या फिर गूगल से PDF निकाल लो कि डायरेक्शंस के PDF मुझे चाहिए रीजनिंग के, तो वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आपको बहुत अच्छे से बेस बनाना पड़ेगा। तो पज़ल आप स्टार्ट करो, डेली के 3-4 पहले तो बेस बनाओ। आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, सारे सर के जिसके आपको समझ में आते हैं वहाँ से वीडियो देखो। बेसिक से स्टार्ट करो एकदम, पज़ल्स क्या होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, सारे टाइप्स के एक एक करके विदिन आई गेस 5 to 6 वीक में आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको अपना स्पीड भी देखना है कि किस स्पीड में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये डेली के अगर आप एक टाइप भी उठाते हो तो 5 to 6 वीक में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स एंड बिगिनर्स के लिए ये होते हैं इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। देन GA एंड कंप्यूटर ये आपके मेंस में आते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट points is
डिटेल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आपको डिटेल अभी तो मैंने बता दिया कि क्या से है सिलेबस, कैसे क्या होते हैं, पैटर्न आपको देखने, कट ऑफ आप एनालाइज करो किसी भी एग्ज़ाम्स को। लाइक अभी SBI PO आएंगे तो आप उसके प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ देखो, क्वेश्चन पेपर देखो, सारे शिफ्ट में क्या आए हैं वो आप निकाल के देखो। यूट्यूब पे रिव्यू दिए होते हैं, एनालिसिस दिए होते हैं एग्ज़ाम वाइज, तो आप वो देखो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, स्टडी प्लान बनाओ अपना डेली, बिकॉज़ बहुत सारे होते हैं कि आता बहुत कुछ है, डेली बहुत मतलब पढ़ते भी है, बट एक स्टडी प्लान नहीं होता है। लाइक आज कर रहे हैं फिर कल नहीं करेंगे, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम्स के लिए। और थर्ड है फेस योर फियर। आप अपना डर को फेस करो। लाइक इंग्लिश आपको नहीं आती है या आपकी इंग्लिश वीक है, आपको डर लगता है उसके मार्क्स देने में, बट आप दो उस काम को। आप सबसे पहले स्टार्ट करो सुबह उठ के ही वही काम करो। लाइक आपका क्वांट वीक है, आपको क्वांट के अरिथमेटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और आपके लिए वो फेयर है, तो आप सुबह उठ के सबसे पहले 1 से 1.5 घंटा उस फेयर को करो। लाइक मुझे मॉक देने में बहुत डर लगता है, मार्क्स कम आते हैं, तो ऐसे भी होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सबसे पहले उठ के सुबह एक मॉक लगा लो। जो भी हो, मार्क्स जितने भी आए उससे नहीं डरना है, उसे फेस करना है। तो ये रहा। देन आपको पेड कोर्स लेना है या फ्री में आप जाओ, तो पेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप इंग्लिश के लिए ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट मुझे लगता है रीडिंग अगर आप कर रहे हो, एडिटोरियल रोज़ कर रहे हो और प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाता है। और यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सोर्सेज हैं। यूट्यूब पे आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। अरिथमेटिक भी आपको चाहिए कि मैं पेड कोर्स ले लेता हूँ, लाइक एग्ज़ाम्स आएंगे तो बहुत सारे एंजाइटी आने लगते हैं कि चलो जल्दी जल्दी कोर्सेज ले लेते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली हो। बट आप वो टॉपिक निकाल के यूट्यूब पे बहुत अच्छे से वन शॉट वीडियो बहुत अच्छे से रहता है। अब तो बेसिक से भी बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, तो आप वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट टीचर्स कौन से फॉलो करें? तो क्वांट के लिए अरिथमेटिक अगर आपको क्लियर करना है तो आप कौशिक मोहंते सर को कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत मतलब बिगनर्स को कैसे समझ आता है इनका बहुत अच्छे से इनके चैनल पे एक एक टॉपिक पे है। तो अरिथमेटिक आप उनसे कर सकते हो। स्पीड मैथ्स, DI, ये सब आप आशीष अरोरा सर से कर सकते हो। एंड हर्षल सर के लिए आप मेंस पे जा सकते हो, बट ये वीडियो मेंस के लिए नहीं है, ये बिगनर्स के लिए। बट जब आपको मेंस में देखना होगा तो इनके यूट्यूब वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि इनका बहुत कंटेंट है यूट्यूब पे मेंस के लिए। देन रीजनिंग की बात करते हैं, तो अंकुश लांबा सर को आप देख सकते हो, सौरभ सर है, पुनीत सर है। पुनीत सर को आप पज़ल के लिए फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उनके चैनल पे डेली पज़ल की क्लासेस चलती है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। बट अगर बेसिक आपको सीखना है तो आप अंकुश लांबा सर के पुराने वीडियोस में जाके आप बेसिक्स देख सकते हो और टॉपिक वाइज इनके ट्रिक देख सकते हो कि कैसे क्या करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट। आप बिगनर्स हो, रिपीटर्स हो, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए या आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।